सुना बीएससी लिमिटेड अब देखिए 2802 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने को मिला है। जिस तरीके की गिरावट हुई ना, आज थोड़ा सा इन्वेस्टर जो है वो सोचने में मजबूर हो गया होगा अचानक से ये बीएससी के अंदर हुआ क्या। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। सवेरे देखा तो 2900 का प्राइसिंग हमें देखने को मिला था एंड क्लोजिंग होते होते 2800 का हमें डेंट देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप एक ऐसे जंक्चर में है ना कि यहां से कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन एक अच्छी बात यह Q3 कैपिटल मार्केट के नंबर का शुरुआत जो है वो काफी धूम धड़क्के से हुआ है। नंबर्स अगर आप देखेंगे ब्रोकरेज कंपनियों के काफी अच्छे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उम्मीद ये है कि एक्सचेंज भी यहाँ पर ना नंबर्स अच्छे ही देगी, उम्मीद तो है पूरी तरीके से। लेकिन आपका जो चार्ट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। हर चीज आप देखिए, टेक्निकल एक अलग काम करता है, फंडामेंटल एक अलग काम करता है। आप दोनों को एक तरीके से नहीं लेकर चल सकते। कभी कभार क्या होता है, फंडामेंटल इतने अच्छे होते हैं लेकिन स्टॉक चल नहीं रहा होता है, उसके पीछे टेक्निकल छुपा होता है। एंड कभी कभार होता है क्या है कि टेक्निकल की वजह से इतना स्टॉक चलता है लेकिन फंडामेंटली उस स्टॉक के अंदर कुछ नहीं होता। तो ये सारी चीजें एंड आप ध्यान रखिएगा 2900 या उससे ऊपर देखिए, जब तक ये 3000 के ऊपर नहीं निकल रहा, आपको एक ना आप ट्रस्ट वर्ती चीजें यहां पर ना आप कहेंगे नहीं हो सकती है। कभी भी धोखा मिल सकता है, कभी भी कुछ भी, ये आपके सामने है। एंड जो रेंज है वो जाहिर सी बात है 2900 रुपए, वो तो काफी इंपॉर्टेंट है ही है। ओ सॉरी माफ करिएगा, 2800 का जो प्राइस है वो काफी इंपॉर्टेंट है। नीचे में आप ध्यान रखिएगा 2750, 2740 भी, 2740 और 2800 ये काफी इंपॉर्टेंट। 2800 तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी गिरावट वहीं रुकी है। ठीक है, नीचे अगर 2800 के नीचे जाता है 2740 वो जगह है कि अगर घूमेगा तो घूमेगा, अगर अदरवाइज अगर इसके नीचे की क्लोजिंग होती है तो वो एक अच्छी बात नहीं। अच्छा, जो जिस तरीके पैटर्न है आपको ऐसे वॉलेटिलिटी वाले जो मूव्स है वो देखने को मिल ही रहे हैं। ठीक है, इसका जो मिड पॉइंट है वो लमसम आपका 2975 2980 का देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है आपको इसके ऊपर टिकना है। अगर आप इसके ऊपर टिकना स्टार्ट हो गए देन वो यहाँ पर ना तेजी आएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक पर एक हम जो है वो लेवल क्रॉस करके निकल रहे। पहले 2800 क्रॉस नहीं हो पा रहा था, वो 2800 छोड़ो 2720 क्रॉस नहीं हो पा रहा था। हम उसको 2720 के ऊपर टिके और हमने जो है 2720 को एक इंपॉर्टेंट लेवल माना एंड हम 2800 एंड आज हम 2800 के ऊपर भी है। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिल रही हैं। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। बट अभी जो है वो बीएससी के अंदर टोटल टेक्निकल बेसिस पर ही आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। एक इंपॉर्टेंट जगह से आसान नहीं हो रहा है वो जगह निकलना, लेकिन Q3 के नंबर्स आप देखिए कितना अच्छा है यहाँ पर एंजल वन में। अच्छा, नंबर्स आप कहेंगे कि इतना भी वाव फैक्टर नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जो रिकवरी है वो देखिए तो कैपिटल मार्केट थीम जो है वो आगे चलने वाली है। उम्मीद तो यही है, आज बड़े बड़े नंबर्स आने वाले हैं, बड़े बड़े नंबर्स का इंपैक्ट आपके ऊपर भी होने वाले। क्यों होने वाले वो मैं आपको बताता हूं। आज RIL के नंबर है, फिर कल HDFC बैंक के नंबर है, फिर कल ही यहाँ पर ना हमारे सामने ICICI बैंक के नंबर है। ठीक है, तो इतने सभी स्टॉक और ये सब निफ्टी के ड्राइवर। ठीक है, तो आप एक इंपॉर्टेंट जंक्शन में चल रहे हो, आप एक इंपॉर्टेंट जगह पर हो। तो ये समझ रहे हो, अगर मार्केट इनकी वजह से टूटा, इनके नंबर अगर अच्छे नहीं आए तो यानी कि मार्केट का मतलब क्या ही कह सकते हैं। तो अगर मार्केट यहां से खराब हो गया ना इनके नंबर के चलते, तो वो आपके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। आपके ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ जाएगा, आप ना चाहकर भी आप जो है उसमें झुलस रहे होंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इनके आज और कल में जो नंबर आएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर ये मार्केट को सुधार देंगे तो समझ लो वो बीएससी के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा। यानी मार्केट अगर सुधरा रहेगा, आपका रेंज जो है वो टफ है, तो अब भी एक कोशिश रहेगी कि हाँ उस रेंज को क्रॉस कर लें। बात ये 9 फरवरी को नंबर्स आएंगे। 9 फरवरी को नंबर्स कैसे आएंगे भाई ये देखते हैं। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखना क्या सही रहेगा? हाँ बिल्कुल सही रहेगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखना, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नंबर्स देखना बिल्कुल ठीक रहेगा, कोई उसमें गलत बात नहीं है। हमारा कोई बिजनेस थोड़ी खराब हुआ था जिसकी वजह से ब्रोकरेज कंपनियों का बिजनेस खराब हुआ था। तो क्या है कि उनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर का मतलब होता है कि बिजनेस आपका कैसा परफॉर्म कर रहा है। अदरवाइज अगर बिजनेस सही परफॉर्म कर रहे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस देखिए ना, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी देखना जरूरी है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस भी देखना जरूरी है। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर डाउन हो जाए तो वो फिर खराब हो जाता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ऊपर रहेगा लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफी इंपॉर्टेंस रहता है। सो उम्मीद है इस बात को आप समझेंगे, इंतजार रहेगा बीएससी के नंबर्स का। अब इन्वेस्टर सेंटीमेंट देखें तो क्या है,
देखिए इन्वेस्टर सेंटिमेंट है क्या है कि खरीदारी जो मोटी है ना वो पहले से ही करके बैठा है इन्वेस्टर, इस वाव पर थोड़ा सा इंटरेस्ट थोड़ा सा हल्का सा होता हुआ देखने को मिला है। 22%, 18% इस तरीके की डिलीवरी क्वांटिटी हमको देखने को मिल रही है। सो लेट्स देखते हैं कि क्या रहता है क्या नहीं रहता है। अभी अगर आप देखेंगे बीएससी में तो क्या देखने को मिला है, 1,14,000 करोड़ का मार्केट कैप, 1,14,514 करोड़ का मार्केट कैप, ये हमको देखने को मिल रहा है। क्या ये बहुत महंगा वैल्यूएशन है? देखिए ये वैल्यूएशन कुछ नहीं है। ग्रो जैसी कंपनी जो है ना, अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में वो आपका वैल्यूएशन हासिल कर चुके, 1,08,000 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन उसके पास है, आप 1,14,000 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन है। एंड आपका जो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, ग्रो की प्रॉफिटेबिलिटी है लमसम सेम है, लेकिन फिर भी वो अगर ब्रोकरेज कंपनी के हिसाब से देखें तो इतना बड़ा मार्केट कैप अचीव करके बैठा। तो अर्निंग्स अगर बीएससी, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ और सिर्फ सेंसेक्स एक्सपायरी तक ही सीमित नहीं रहने वाला है, एफ&ओ स्टॉक्स में आने वाले हैं, अलग अलग तरीके से वो करने वाले। तो कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च जो है ना वो आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप सिर्फ एनएसई को ही ट्रिगर नहीं ले सकते कि बस एनएसई का आईपीओ ही ट्रिगर है। एनएसई का आईपीओ नियर टाइम में ट्रिगर है, लेकिन लॉन्गर टर्म में अगर आप देखेंगे बीएसई के जो स्टॉक्स में एफ&ओ है, राइट, उनके जो अपने अलग प्रोडक्ट हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बीएससी को ड्राइव आगे चलकर भी करने वाले हैं। तो आगे अपॉर्चुनिटीज़ का यहाँ पर ना मतलब लगा रहेगा मेला, ऐसी कोई बात नहीं है। बट अभी जो नंबर्स चाहिए उनमें चाहिए ये प्राइस टू बुक वैल्यू में कंफर्ट। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नंबर अच्छे आए, बहुत अच्छे आए, तो ये आपका बहुत कंफर्ट में जाएगा, बहुत कंफर्ट में जाएगा। तो ये ध्यान रखिए। अभी है क्या है, आपको बस इतना देखना है कि क्या हम 3,000 के ऊपर टिक पा रहे हैं। जाहिर सी बात है, अभी आप इतना नज़र रखिए, आपका जो एक आपका जो मूविंग एवरेज है वो कहाँ पर है, वो है आपका 2700 लमसम 2730 के ऊपर ही है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर भूल रहा हूँ, 2730 के ऊपर ही हमको देखने को मिल रहा है, यानी कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। 2740 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले दिनों में बीएससी के लिए, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर ये वापस से मूविंग एवरेज टूट रहा है, ये सब ज़्यादा मतलब ख़राब चीज़ें हो रही, तो ये मान के चलिएगा कि बीएससी शायद मूड में है नहीं है कि मैं ऑल टाइम हाई लगाऊंगा, ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारे लोगों का देखिए डर भी रहता है कि क्या है क्या नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपको इस जगह पर एक सही एक व्यू अगर बनाया जाए, मैं ये पक्का नहीं कह सकता क्योंकि मैं हो सकता हूँ गलत निकलूं, अगर हम इस जगह पर आ रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा बुक कर लेना चाहिए, अगर आपके पास 10 की क्वांटिटी है, अगर आप उसमें थोड़ा सा बुक करना चाह रहे हैं भाई कर सकते हैं। 10 की क्वांटिटी है, आपने कहा कि भाई मेरे को 2 शेयर या 3 शेयर बुक करके रख लेने चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हम एक ऐसी जगह पर एंड नंबर्स फिर उसके बाद देखे जाएंगे। खैर मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, इसको छोड़ते हैं, ये हमारे समझ से थोड़ा सा बाहर है, हम पॉजिटिव बात करते हैं, ये ज़्यादा बेहतर। तो अभी यहाँ पर ना सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखिएगा 2800 और यहाँ पर 2740 उधर ही आपका मूविंग एवरेज भी है, मूविंग एवरेज भी है, तो ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। मैंने जो ट्रेंड लाइन आपको एक बार दिखाई थी वो आपका 2500, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीएससी के अंदर। जब तक वो टिका हुआ है ट्रेंड लाइन, तब तक बीएससी में घबराने की जरूरत नहीं है। वो एक लॉन्ग ट्रेंड लाइन है, उसमें घबराना, लेकिन अगर वो एक बार ब्रेक हो गई तो एक कहीं ना कहीं बीएससी के अंदर डर बनेगा एक बड़ा करेक्शन ले, लेकिन तब तक आपको वो सोचने की जरूरत नहीं है, वो अभी काफ़ी दूर है। जब वो ऐसा हो रहा होगा तब की तब देखेंगे। अभी हाल फिलहाल में आपको 2800 2740 पर नजर रखनी है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। कैपिटल मार्केट के नंबर्स का आगाज हो चुका है एंड नंबर्स की शुरुआत जो है वो काफ़ी बेहतरीन हुई है। 2 कंपनियों के नंबर आ चुके हैं, उम्मीद है एक्सचेंज के भी नंबर जो है Q3 के वो बेहतरीन आए एंड बस हमें यही देखना है कि प्राइस टू बुक वैल्यू कितना कंफर्ट लेकर आ रहे हैं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा वो सब बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।